How are you all? Welcome back to the class, guys. I hope you all are doing really great. And we are proceeding in our mains article discussion series. And I had started in the last class about this part of the syllabus of GS4, that is ethics, that is moral thinkers and philosophers around the world. I hope you have watched my first lecture on Socrates, then only you move ahead. Those who are new to this video, I'll request them to watch Socrates first because we have started from there. And I have told you that how to look this particular syllabus, this particular topic of this syllabus, guys. Again, I'll be telling you for those students who are new that we have GS4. This is as per the UPSC official notification. There you will see the syllabus of GS4, that is of ethics. ज्यादातर हम एथिक्स ही बोलते हैं तो लिखा ही रहता है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। उसमें ये सब पढ़ोगे आप, एथिक्स में पढ़ोगे। लेकिन मैंने कौन सा टॉपिक उठाया फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव? कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। हम अलग अलग सीरीज चलाएंगे, इंडिया के मॉरल फिलोसोफर्स को अलग देखेंगे, वर्ल्ड के मॉरल फिलोसोफर्स को अलग देखेंगे। इस सीरीज में आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड फर्स्ट लेक्चर ऑन सोक्रेटिस। ठीक है गाइस, अब लाइफ में कभी भी सोक्रेटिस का नाम याद आए तो वो जो 4-5 चीजें हमने पढ़ी है वो एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए और आपके आंसर में भी हमेशा वो कीवर्ड आ जानी चाहिए, राइट? वी विल बी डिस्कसिंग इट, डोंट वरी। लेकिन आपको ये देखना है ऑल्सो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस, द टीचिंग्स ऑफ रिफॉर्मर्स, ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक ग्रेट लीडर्स भी हुआ करते थे, कहीं ना कहीं ये एक ग्रेट रिफॉर्मर्स भी थे। उनके ये तो बेसिकली फाउंडिंग फादर थे जो हम देख रहे हैं अभी, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, राइट? फाउंडिंग फादर फॉर वेस्टर्न फिलोसफी। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कभी कभार टीचर बहुत इन डिटेल बता रहे हैं, इन डिटेल नॉलेज ऑफ दीज मॉरल फिलोसोफर्स लाइक सोक्रेटिस, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, अरिस्टोटल इज नीडेड फॉर द PSIR स्टूडेंट्स, ऑप्शनल स्टूडेंट, जिनका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशियोलॉजी। जिनके ऑप्शनल ये नहीं है, आपको इन डिटेल पढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ फिक्स चीजें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैव फॉलोड मी इन द लास्ट क्लास, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सोक्रेटिस का, it will be revolving around that what is the true meaning or how to live a good life. They were questioning on the good life, and when they were questioning on the good life, then comes the origin of philosophy, because philosophy is discussing the idea only कि बेहतर idea कौन सा, and then comes the question of ethics under it. good life मतलब आपको good moral values चाहिए, good ethical life चाहिए, ठीक है, virtues चाहिए, ठीक है। गुड लाइफ कैसे आएगी आपको? गुड लाइफ आएगी हैप्पीनेस से। अब हैप्पीनेस यहां पर अलग अलग लोग अलग अलग चीजों का हैप्पीनेस समझ सकते हैं। एक गुड लाइफ का तरीका है हमारे पास मनी पावर। आई एम जस्ट रिकैपिंग व्हाट वी हैव स्टडी। मनी एंड पावर आ जाए तो हमें हैप्पीनेस आ जाएगी, ये सोफिस्ट कह रहे थे उस टाइम के, राइट? यहीं पर सोक्रेटिस उन्हें क्वेश्चन करता है दैट ये एक इल्यूजन है, यू आर इन मियर इल्यूजन। और यही आप लेटर ऑन देखोगे कि हमारे भक्ति सेंट्स भी इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं दैट ये जो द वर्ल्ड व्हिच यू आर सीइंग इज माया, एंड सेम थिंग हैज बीन सेड बाय सोक्रेटिस। और इंडियन फिलोसफी में भी ये डिस्कस हो रहा है। उस टाइम पे देयर वर नो नॉलेज एक्सचेंज, आई एम टेलिंग यू गाइस, दैट मींस समवेयर दीस पीपल आर राइट, ठीक है। लेकिन हम आज भी उलझे पड़े हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गेट इनटू द सर्विस नीड पावर, पॉलिटिशियन आर रनिंग बिहाइंड पावर एंड मनी, बिकॉज मनी एंड पावर आर कनेक्टेड। Ultimately, if money and power is causing harm or giving you personal benefit, then these money and power are mere illusion. But if you are utilizing money and power to empower someone or to create some happiness in others' life, then it is a true happiness. You have to define it. अब ये पता कैसे चलेगा कि ये illusion है? That means happiness नहीं मिल रही है आपको, आप बेवकूफ बना रहे हो। आप बेसिकली सोक्रेटिस बोल रहे हैं, ये पता चलेगा when you will go through the dialectics, ये तब आपको पता चलेगा। तो दैट मीन्स कुछ शब्द हमारे पास आ गए जो आपके आंसर में हमेशा होने चाहिए सोक्रेटिस से रिलेटेड। आप एसेज लिख रहे हो, आप एसे में सोक्रेटिस की ये सारी स्टेटमेंट भी डाल सकते हो। गुड लाइफ क्या है, इल्यूजन में रहते हैं, हैप्पीनेस। अब जो इल्यूजन में है वो बेसिकली करप्शन की ओर ज्यादा जाते हैं, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग द पीपल जो क्राइम कर रहे हो, बेसिकली क्राइम किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो पैसा है या तो पावर है। पॉलिटिशियन आर डूइंग क्राइम बिकॉज ऑफ पावर। थीव्स, चोर, रॉबरी जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है? मनी। अगर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है देन व्हाई क्राइम एंड ऑल इज इंक्रीजिंग? तो दूसरा जो ट्रू हैप्पीनेस उन्होंने बताया, इट इज हैविंग वर्च्यू। वर्च्यू मींस सम strong characters like you should be honest, you should be courageous, you should be upfront, right? These are the type of
courageous, you should be honest. These are the type of virtues which are needed for to live a good life. In order to get the ultimate purpose of life is happiness. So whenever Socrates will come, you will write these statements. I am telling you the crux of last class, guys. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे प्लाटो जी. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड नाउ टू प्लाटो. आई हैव टोल्ड यू दैट सोक्रेटिस का टाइम फ्रेम मेरे को आपने को मैंने बताया था. इफ लेट मी ड्रॉ इट राइट. ये क्या चीज है? ये आपका इंडिया आ गया, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया आ गया, ये आपका मेडिटेरियन सी. ओके, इटली तो मैंने बनाया, रुक जाओ. ये आपका ग्रीस, ये आपका इटली. थोड़ा सा अजीब बन रहा हो बट प्लीज बेयर विद मी, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, रफली आई एम ड्राइंग, दिस इज योर यूके. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो सोक्रेटिस वाज ओवर हियर इन एंशिएंट ग्रीस, एथेंस में वो थे, राइट. एंड दिस वाज अ टाइम पीरियड ऑफ 4th century BC और 5th century BC, 4th century BC यू कैन से. सिमिलरली यहां पर क्या चल रहा था? प्री मौर्यन डायनेस्टीज वर देयर. ठीक है, और मौर्यन डायनेस्टी वाज अबाउट टू कम, अखंड भारत वाज अबाउट टू फॉर्म. तो यहां पर कहीं ना कहीं चाणक्य का जन्म हुआ. तो देख रहे हो सेंचुरी कैसी थी कि यहाँ पर आपके पास सोक्रेटिस है, यहाँ पर आपके पास प्लाटो है, इस तरफ ईस्ट में आपके पास चाणक्य वाज बोर्न, इस तरफ आपके पास लाओसी वगैरह आपको मिलेंगे. यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो कभी कभार इसको बहुत ही अच्छी सेंचुरी मानी जाती है. 5th century BC, 6th century BC इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग फादर्स ऑफ फिलोसफी. और बहुत बड़े बड़े दिग्गज पैदा हुए थे इस टाइम पे. तो यहाँ पर हम सोक्रेटिस देख रहे हैं. सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लाटो. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि हमें सोक्रेटिस के बारे में कैसा पता चलता है? फ्रॉम 3 पीपल, प्लाटो, ज़ेनोफेनन एंड एरिस्टोफेन. इन दोनों को भूल जाओ, एरिस्टोफेन एंड ज़ेनोफेनन, इन दोनों को पढ़ेंगे हमारे ऑप्शनल के स्टूडेंट्स, आपको नहीं पढ़ना. फॉर जनरल स्टूडेंट्स आई एम सेइंग. प्लाटो ने जो लिखा वो सबसे ज्यादा फॉलोड होता है बिकॉज उन्होंने काफी कुछ लिखा इनके बारे में, इनकी पब्लिकेशंस भी अवेलेबल है, राइट. तो अब बारी आती है प्लाटो. तो प्लाटो का आपको स्पेस पता चल गया कि कहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे, टाइम पता चल गया कि कहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट. सो ओवर हियर लेट मी राइट प्लाटो. General introduction, he was also existing in 4th century BCE and he was basically the student of Socrates. और Socrates को बहुत अच्छे नोट में, he was Socrates को बहुत अच्छे बुक में रखता था अपने, राइट. he was in the good books of Plato, Socrates. ठीक है. Also Plato was the guru और टीचर ऑफ एरिस्टोटल. तो इनकी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए. दैट मीन्स यहां पर आपके सोक्रेटिस आते हैं और प्लाटो के बाद आपके एरिस्टोटल आते हैं और हमें तीनों ही पढ़ने हैं. तो इनको एक ट्रायो में ही पढ़ा जाता है तभी. लेकिन आई हैव क्रिएटेड इट इन पार्ट सो दैट हम क्रक्स जान ले हर एक वीडियो में और जल्दीबाजी ना करें. ज्यादातर अगर आपको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है तो एक ही क्लास में सारे पैराग्राफ बना के दे दिया जाता है. गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा. कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा? आधा घंटा ही हर उसमें एक्स्ट्रा लगेगा. लेकिन जो चीज समझोगे आप वो फॉर लाइफ टाइम समझोगे. ठीक है. Also, if you wanted to continue, do comment, do like it so that I will also get to know that people are connected with me. Otherwise, we will make it paid, guys. ठीक है. So let us see Plato. देखो प्लाटो ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं. ठीक है. और प्लाटो को एक उपाधि भी दी जाती है, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर माने जाते हैं. ठीक है, प्लाटो. तो प्लाटो के पास उस दौरान 2 कंसर्न्स थे. एक पॉलिटिक्स, तो उन्होंने पॉलिटिक्स पे बहुत बात करी है और पॉलिटिक्स से उन्होंने निकाला आइडियल स्टेट. एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, है ना. इनमें स्टेट की जब बात होती है तो इसमें बात वो ऑब्वियसली करेंगे किनकी? जो रूलर होंगे उनकी, और जो रूलिंग पार्टी होगी दैट इज गवर्निंग पार्टी, जिसको हम नॉर्मल पीपल, रूलिंग पीपल, राइट. आप ऐसे समझ सकते हो. तो 2 लोग हैं स्टेट में, रूलर और रूलिंग पीपल, और उनकी एक टेरिटरी होगी. ठीक है. तो आइडियल स्टेट की बात करते हैं. लेकिन क्या ये हमारा कंसर्न है ये जानना? हम इसमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करेंगे गाइस, बिकॉज दिस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन. दिस इज वी आर स्टडिंग फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा, बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस करा फिलॉसफी पे. फिलॉसफी इज नथिंग बट एन आइडिया. एक आइडिया. और कैसा आइडिया? बहुत ही आइडिया वो जो
हमें अचीव करना है, आइडिया वो जो सुप्रीम हो, राइट, जो अनबीटेबल हो। आइडिया वही है जो जो सोक्रेटिस ने बोला था, दैट इट इज द नॉलेज, इट इज द ट्रू हैप्पीनेस, राइट। तो आइडिया की बात फिलॉसफी में उन्होंने करी, और फिलॉसफी में उन्होंने बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करी, जिसमें एक आती है उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया। ठीक है, एक आता है उनका थ्योरी ऑफ सोल। ठीक है, तो प्लाटो के बारे में आप समझ रहे हो, प्लाटो इज टॉकिंग अबाउट सोल, और सोल की बातें कौन कर रहा था इंडिया में? देन यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट आत्मा और परमात्मा। भक्ति मूवमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो दैट वाज ऑल अबाउट आत्मा परमात्मा। शंकराचार्य, इफ यू हैव रेड इट राइटली इन योर भक्ति मूवमेंट, ही आल्सो टॉक्ड अबाउट आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, दे आर वन। तो अद्वैत्व, अद्वैत्व मीन्स नॉन डुअलिज्म, ये आपने पढ़ा उसमें। थ्योरी ऑफ सोल में भी सेम बातें हो रही है। थ्योरी ऑफ आइडिया में बताऊंगा आपको किस बात की आइडिया की बात हो रही है। ठीक है, इस आइडिया को कभी कभार फॉर्म भी बोला जाता है। What's our point of understanding Plato is whenever Plato's statement will come, our mind should work upon these particular keywords, that is idea, soul। ठीक है, तो ये आप समझो, ये फिलोसफिकल बातें चल रही हैं। अब ये अप्लाई किस पे करनी है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली किस में अप्लाई करनी है? देखो दूसरा पेन, लेट मी यूज ब्लैक। ये थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ सोल शुड बी अप्लाइड ऑन द रूलिंग पीपल, और जो पीपल है उन पे अप्लाई करना है, ताकि वो एक बेहतर इंसान बन पाए, टू लिव अ गुड लाइफ। गुड लाइफ, अब सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लाटो है, तो ही विल पिक अप दिस स्टेटमेंट ऑफ गुड लाइफ, वो भी इस पे डेवलप करेंगे। और गुड लाइफ कैसे जीते हैं, वो थ्योरी ऑफ आइडिया देते हैं और थ्योरी ऑफ सोल देते हैं फॉर गुड लाइफ कैसे जिएंगे। अब गुड लाइफ जीनी किसी नहीं है, जीना किसने है? हु विल बी लिविंग दिस गुड लाइफ? दीज आर पीपल हु आर बीइंग रूल्ड। तो इनके लिए ये सारी थ्योरीज काम करेंगी। और रूलर के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी जो कि है थ्योरी ऑफ फिलोसोफर की, अगेन जो कि हमारी टेरिटरी नहीं है पढ़ने की। गाइस ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको जरूर बताऊंगा, इन डिटेल हम नहीं समझेंगे इस चीज को, लेकिन इस फिलोसफी वाले पार्ट को हम जरूर समझेंगे, बिकॉज इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एथिक्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स जो डिफीट नहीं हो सकते, राइट, उसके बारे में समझेंगे। यहां पर आप ये समझो, रूलर के लिए फिलोसोफर किंग आया, और आइडियल स्टेट के लिए दे हैव गिवन वन थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस एक और थ्योरी इन्होंने दी है। तो दैट मीन्स प्लाटो हैज टॉक्ड अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स, और उन्होंने बात कहां पर करी है इन सब बातों के, इन सब चीजों में बात कहां पर करी है उन्होंने? उन्होंने करी है अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें से सबसे फेमस किताब है द रिपब्लिक, और उसका सबटाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। और ये जस्टिस भी हमें समझना है, बिकॉज जस्टिस इज अ वर्च्यू, जस्टिस इज अ स्टेब्लिश स्टैंडर्ड, कि भाई जस्ट सोसाइटी होगी तभी आपकी सारी चीजें काम करेगी, तभी लोग अच्छे से रहेंगे। इफ द सोसाइटी विल नॉट बी जस्ट, इफ पीपल आर नॉट, देखो आप भी चाहते हो आपकी तैयारी के साथ जस्टिस हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसको आपका कुछ ना कुछ मिले, राइट। तो यूपीएससी उसके हिसाब से नहीं चलता, जितनी मर्जी मेहनत करो, द एग्जाम डे विल टेल यू हाउ यू हैव परफॉर्म, राइट। लेकिन जस्ट सोसाइटी होना बहुत ही जरूरी है। जस्टिस है तो देयर विल बी नो क्योस, इफ देयर विल बी नो जस्ट और नो जस्टिस, देन देयर विल बी क्योटिक ओनली, क्योस विल हैपन। ठीक है, तो जस्टिस एक फाउंडेशन वैल्यू है। जब आप फाउंडेशन वैल्यू पढ़ रहे होंगे बाकी अपने उसमें, तो जस्टिस जब भी आप लिख रहे होगे तो इन सब लोगों के बारे में बात करो, प्लाटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, चाणक्य। अब देखो चाणक्य का वो अलग है सोचने का तरीका, आगे हम मैकियावेली को पढ़ने वाले हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। सो व्हाट प्लाटो का एक जो मूल मंत्र, जो क्रक्स आप समझोगे, दैट प्लाटो नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी। प्लाटो ने बोला ये पॉलिटिक्स और फिलोसफी अलग अलग नहीं है, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट फिलोसफी हमने लोगों में ही लगाना है। जब लोग अच्छे होंगे तो रूलर, जब रूलर अच्छा होगा तो लोग अच्छे होंगे, लोग अच्छे होंगे तो रूलर अच्छा होगा। दैट मीन्स this particular philosophy is not indifferent with politics, but these both things are interconnected. So you cannot say that politics में ethics को involve करना बेकार है और ethics में politics नहीं आ सकता, समझ रहे हो? These both things are interconnected. Whereas later you will find Machiavelli will come and he will say that whatever be your means,
एंड शुड बी मेट, मतलब आपका गोल अचीव हो जाना चाहिए, मीन्स की परवाह मत करो। मैकियावेली भी ये कहते थे, चाणक्य भी कहीं ना कहीं ये बोलते थे, अपने उद्देश्य के लिए आप साम दाम दंड भेद लगाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर नॉट गुड, राइट, इट विल क्रिएट क्योस। उन्होंने अपने तरीके से वो चीजें जस्टिफाई करी, उनके टाइम पे पढ़ेंगे हम। अभी प्लाटो को देख रहे हैं, ही सेइंग दैट पॉलिटिक्स में एथिक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एथिक्स होगा तो आप जस्ट सोसाइटी बना पाओगे, आपका राजा भी जस्ट रहेगा, एंड इट विल बी एन आइडियल स्टेट, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट आइडियल स्टेट। और आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल चीजें अपने उसमें ही एग्जिस्ट करती हैं, दिमाग में ही, राइट। बट हम कोशिश तो कर सकते हैं टूवर्ड्स एक्सीलेंस जाने के लिए, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हमें समझना ही है, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ सोल। तो अभी तक क्या समझ में आया? प्लाटो हमारे एथेंस में ही वॉज बोर्न इन द 4th century BC, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। ठीक है, एंड बेसिकली ही इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बिकॉज ही हैज given a lot of theories like theory of ideal state, theory of philosopher king, and in philosophy or in ethics he has given the theory of form, theory of idea, theory of soul. Right now we will understand these theories, और इसको implement करना है आपने, as it is question नहीं आने वाला guys, again I am telling you। जैसे एक स्टेटमेंट आ जाएगी, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। आपके एसेज आजकल फिलोसफी में आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तर्क समझ के रखोगे, इट विल बी मोर देन इनफ। अब एक होता है कि आपने 3 घंटे प्लाटो को पढ़ा, तो वो होता है PSIR स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है आपके सोशियो स्टूडेंट्स के लिए कि वो कार्ल मार्क्स को 3 घंटे पढ़ सकते हैं। आप नहीं पढ़ सकते गाइस, वो आपका क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है, so let us move ahead without wasting any single second. So let us understand our, first of all, Plato's views on soul, और थ्योरी ऑफ सोल भी कह सकते हो। जरूरी नहीं है आप इसी वर्ड में समझो, बट यू अंडरस्टैंड दैट प्लाटो हैज टॉक्ड अबाउट सोल। And why he talked about soul? Because he understood, he also dwelling upon the same thing that see, every personality, every human being has 2 things. One is body and second thing is soul. He basically he termed this, that's how he came to know about this soul. Actually some people before or in the time of Plato were talking about this concept of soul. For example, Pythagoras theorem padhte ho, Pythagoras was existing in the same period of Plato only. So Pythagoras talked about this soul, and also Plato understood that what could be the soul and what could be the body. He understood that soul is transcendental, that means soul will not die, soul will exist forever, impermanent or permanent, you can say. Soul, it will never end, but body will be ending and body will be decaying also. So it will just exist for certain time periods, limited. ठीक है, why he is talking about the soul? Because he want to understand people, that how people are not same, people are different on the basis of not body but on the basis of soul. And when people are different, they can be utilized differently in order to get a ideal state. Ultimately his purpose was to find an ideal state मतलब जहां पर happiness ही happiness हो, right? So he is saying that our body will end, it is limited, but soul never ends. Soul will go and meet the higher self. हायर सेल्फ किसे बोलते हैं? देखो यहां पर हमारी चल रहा था इंडिया में आत्मा और परमात्मा का मिलन। परमात्मा किसे बोला जा रहा था? यूनिवर्स को। अगर आपको शंकराचार्य ध्यान में है तो ही वाज सेइंग दैट आत्मा और परमात्मा एक ही है, राइट। आत्मा का मिलन परमात्मा से, हम उसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग से आप आत्मा और परमात्मा को एक देख सकते हो। आप अलग, इनको अलग अलग देख रहे हो तो दैट मीन्स यू आर इन मियर इल्यूशन। यहां पर सोल विल मीट टू द हायर थिंग, एंड प्लाटो के डिक्शनरी, प्लाटो के वोकैबुलरी में उस परमात्मा को क्या बोला जा रहा था? किंगडम ऑफ गॉड। गॉड का किंगडम में जाके दिस सोल विल मर्ज एंड सोल विल गो इन दिस किंगडम ऑफ गॉड। समझ रहे हो आप गाइस? जैसे बहुत सिंपली समझो, देखो परमात्मा इंडियन टर्म में परमात्मा बोला जा रहा है,
किंगडम ऑफ गॉड, प्लाटो की जो रिपब्लिक मिली उसमें मेंशन है किंगडम है क्या, ये परमात्मा वही चीज है कि एक हाइयर चीजें हैं, ये हाइयर सेल्फ है, राइट, आत्मा परमात्मा। वेयर एज आप सेम चीज समझो दैट आपको अगर एक बोला जाता है एनलाइटमेंट, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट हुआ ही बुद्धा और जैनिज्म में आप पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो वहां पर, निर्वाण। आप क्या पढ़ते हो इन द कैवेल्ले, इन द टाइम ऑफ प्लाटो, इन द टाइम ऑफ सोक्रेटिस, ये इन्हीं सब चीजों को क्या बोल रहे थे एनलाइटन को, विजडम। इंडियन फिलोसफी क्या बोल रही थी, जो वेदांता फिलोसफी है, मोक्ष। तो ये सारी चीजें सेम है गाइस, राइट, सिम अलग अलग जगह के अलग अलग। विजडम वाज यूटिलाइज्ड इन द वेस्टर्न फिलोसफी, मोक्ष वाज यूटिलाइज्ड इन द वेदांतिक फिलोसफी, कैवल्य निर्माण, कैवल्य इन जैनिज्म, निर्माण इन बुद्धिज्म, एनलाइटनमेंट इन ब्रिटिश टाइम और इंग्लिश वर्ड है एनलाइटनमेंट, सेम चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सेम है, राइट। सो सिमिलर थिंग वाज बीइंग डिस्कस्ड बाय प्लाटो आल्सो, and Plato was saying that this soul is not same, and he come to the conclusion that when soul goes to the kingdom of God, which is the best version where everything happens ideally, soul understands that okay, this should be the thing I am aware of, this goodness, this happiness, and when I'll come back into the this particular worldly life, जिसे illusion भी बोला जाता है, जिसे माया भी बोला जाता है in Indian terms, we have to follow what has been going in kingdom of God. We have to try to follow these things in over here. So he understood that soul is also of different kinds. Okay, so he understood over here that one soul is of intellect, means that kind of personality has more of this. And he said some of the person are very spirited, highly energetic. Some persons are very appetite oriented, that unko bas jaldi se jaldi kuch bhi they consume, either this they want very hurriedly, appetite. So he calls them the intellect one, the man of reason, they think from brains, right, ye inka mind ka kaam hota hai. Whereas spirit, they are the man of courage. Man means include both female and male, right? Appetite, they are the man of appetite. Appetite is nothing but you can say भूख जो होती है वो किसी भी चीज की होती है, खाने की, वासना की, anything, right? Appetite oriented people. So there are three different kind of souls and these souls define these peoples. ठीक है, reason, courage and यहाँ पर आप appetite ही लिख लो. Courage, it will be coming from chest. Appetite कहाँ को satisfy करती है, stomach को. So as per Plato, he has divided the people that all people are having these three things: intellect, spirit, and appetite. But in some people, this intellect will be more, so they will be having more reason. These kind of people should be allowed to rule because they will be ruling. अगर आप एपेटाइट वाले को रूल करने के लिए बोल दोगे, वो तो सारा अपना पेट भरने पे लगा रहेगा, राइट? ही विल नॉट अ राइट पर्सन टू रूल. यहां पर स्पिरिटेड पर्सन को, जो दोज हु आर हैविंग दिस एलिमेंट मोर, करेज एलिमेंट मोर, दे शुड बी पुट इनटू आर्मी, एंड एपेटाइट दे शुड बी पुट इनटू पीजेंट. Like this, he has divided this particular, and he has given this particular arrangement in his book, The Republic, as the theory of idea or theory of soul. Soul का इन्होंने अपना वो दिया एक theory. ठीक है, soul क्या है? Soul is a never-ending thing which merges with the kingdom of God. In kingdom of God, he sees all the good things which he wanted it to happen on the earth too. ठीक है, that's how he is coming up with good things. हमें कैसे पता ये अच्छी चीज है? एक compassion is a good thing, honesty is a good thing. Who is deciding it? हमें कैसे पता चल रहा है? तो एज पर प्लाटो, बिकॉज सोल वेंट टू किंगडम ऑफ गॉड, तब जाके उन्हें महसूस हो रहा है. अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया. शंकराचार्य किसी और चीज में यही समझाएंगे आपको. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स व्हिच वी डोंट हैव टू delve into because we are not studying it from the PSIR point of view, right? So just leave this. This was your theory of soul given by Plato.
so that he can divide the governing people so that the governed can easily utilize these people. ठीक है, एक जो आता है उनका थ्योरी ऑफ आइडिया, और इसी को दे टर्म इट फॉर्म, थ्योरी ऑफ आइडिया और थ्योरी ऑफ फॉर्म. दिस थ्योरी ऑफ आइडिया और थ्योरी ऑफ फॉर्म, he utilizes this particular thing to differentiate between what is illusion and what is a reality. So whenever a statement will be written, suppose कोई भी statement आपको एग्जाम टाइम में को दिख गई और यहां पर लिखा है Socrates. So if I ask you how Socrates was differentiating between illusion and reality, he was saying आप कुछ मत करो, इसमें आप dialectics लगा दो तो आप रियलिटी से परिचय हो जाओगे, यू विल बी गेटिंग द रियलिटी. दो प्लाटो वाज आल्सो यूटिलाइजिंग हिज डायलेक्टिक्स बिकॉज ही वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, सो ही वाज बिलीविंग इन दिस डायलेक्टिक्स मेथड. ठीक है, और इस डायलेक्टिक्स को यूज करके ही विल बी कमिंग, ही विल बी आल्सो यूटिलाइजिंग और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दिस इल्यूजन एंड रियलिटी बाय द यूज ऑफ डायलेक्टिक्स. बट ही विल बी यूजिंग वन मोर थिंग गाइस, राइट, दैट आई विल बी टेलिंग यू. सो हिज थ्योरी ऑफ आइडिया फॉर्म इज नथिंग बट अबाउट रियलिटी एंड इल्यूजन में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इंसान इल्यूजन में रह रहा है या रियलिटी में रह रहा है. अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं आज की डेट में भी देखो, जो 1000-2000 साल पहले की बातें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड सेंचुरी बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी, एंड इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम टुडे, देयर इज नथिंग हैज मच चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. आप देखो, because in the time of Mahabharat, in the time of Purans, in the time of Shastras, they have always mentioned about that चोरी नहीं करनी चाहिए. बुद्धा और जैनिज्म के प्रिंसिपल पे भी आप देखोगे चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पीपल वर लाइंग. अगर नहीं बोल रहे होते तो ये बोलने की जरूरत क्या होती. दैट मीन्स उस टाइम पर भी चोरी हो रही थी, वायलेंस हो रहा था, तभी वो चीज दे रहे हो तो रेशियो कम होगा. लेकिन आज की डेट से कंपेयर करोगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया. तो ये सारी चीजें आज भी एप्लीकेबल हैं, एंड कहीं ना कहीं हम आज भी इल्यूजन में रह रहे हैं बिकॉज दिस इल्यूजन इज क्रिएटिंग मेस. दैट मनी एंड पावर विल सेटिस्फाई अस, विल गिव अस हैप्पीनेस, बट अल्टीमेटली वो हैप्पीनेस तो दे नहीं रहा ना. बिकॉज मनी के आप रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल आर अर्निंग गुड मनी, दे आर बिजनेस टाइकून बट डूइंग सुसाइड. Then where is happiness? A lot of people who were not focused upon money, they were focused upon good things, right? They should provide, they should do everything with honesty, they should be courageous, they should be helpful, they should be compassionate. And when they are utilizing this money to spread more things like Sonu Sood, you can give example, recent example आपको देना है कैसे मनी का एक यूटिलाइजेशन देखा हमने. क्योंकि विदाउट मनी बहुत लोग कर रहे होंगे वो लोग, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस लेवल पे देखने को नहीं मिला जिस लेवल पे सोनू सूद हाईलाइट हुआ, और बहुत सारे लोग भी हाईलाइट हुए थे ड्यूरिंग कोविड. तो आप बहुत सारे एग्जांपल अपनी तरफ से भी डाल सकते हो जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो. बट आइडिया क्या रहना चाहिए, इल्यूजन, रियलिटी, माया और सत्य क्या चीज है. ठीक है, शंकराचार्य, कभी भी ये वर्ड आए तो आपको वर्ड कभी नहीं भूलना है. ठीक है, सो टू एक्सप्लेन दिस ही क्रिएटेड the, what do you say it, analogy. He gave an analogy, that is allegory of caves, to justify his statement which can come in the examination directly, which has not come yet, that reality is the shadow of idea. देखो बहुत ही इसमें ऐसे भी आ सकता है. ठीक है, अब आपको सारे एंगल से, आप इसको एक बार समझ गए तो आप सारे एंगल से इसे अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो. प्लाटो ने किस वे में इसको बोला, पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसको किसी भी वे में उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, रियलिटी क्या बोलना चाह रहे हैं, रियलिटी क्या चीज है, इट इज नथिंग बट द शैडो, परछाई ऑफ आइडिया. व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज द अल्टीमेट नॉलेज or ultimate truth. Idea is the ultimate reality. And what is the ultimate reality? We are seeing the reality as the shadow of ultimate knowledge, जो कि यथार्थ है. राइट, देखो ये समझना इतना आसान नहीं है. इटसेल्फ पीपल हु आर डूइंग पीएचडी वो भी इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज देते हैं, वो तो और कंफ्यूज है इस चीज को लेके. बट आपको सिंपल तरीके से समझना है सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट इन द एग्जामिनेशन.
You don't have to go behind several interpretation of this statements. एक इंटरप्रिटेशन में आपको बता रहा हूं जो एथिक्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है. फॉर दिस स्टेटमेंट ही यूटिलाइज दिस एनालॉजी, दैट इज एलिगरी ऑफ केव्स. इसको समझो गाइस, जिसको समझ में आता है रियली गुड, थोड़ा सा जस्ट बी पेशेंट विद मी. एलिगरी ऑफ केव्स में प्लाटो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दैट दिस इज योर केव. सपोज आई हैव ड्रॉन द केव गाइस, दिस इज द इनसाइड ऑफ केव, ठीक है. ये केव है, आप इसको ऐसे समझो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा केव का स्ट्रक्चर है, अंदर केव है, ठीक है. और केव का एक गेट है, ये केव का गेट मैंने बना दिया है. दिस इज द ओपनिंग ऑफ गेट, ठीक है. अब आप ये समझो कि एज पर द एलिगरी ऑफ केव्स, Plato has written in his book The Republic to explain the idea, to explain this statement that the reality which we are seeing is nothing but the shadow of the idea, shadow of the ultimate reality. So basically यहाँ पर Plato ने, what Plato said, that there are three people, these are chained and they are, उनका फेस कहां पर है, ये चेन में बंधे हुए हैं, ठीक है गाइस. इनको चेन से बांधा गया, इनके दोनों हाथ चेन से बांधे गए ऐसे करके, ठीक है. नाउ यू अंडरस्टैंड. बहुत ही थोड़ा सा इलेबोरेटिवली मैं समझा रहा हूँ. एक सिंपल वे में भी मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके समझा सकता था, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इट इन माय वे. अभी तीन लोग ऐसे हाथ करके खड़े हैं और इनका फेस कहाँ है? इनका फेस है इस वॉल की, केव के यहाँ पर. ये जो केव की वॉल है, इनका फेस इस साइड है. ओके सर, केव में तो अंधेरा हो रहा होगा. अंधेरा हो रहा है तो प्लाटो ने क्या बोला, और पीछे, इनके पीछे, मेरी बैक के पीछे आप समझ, यहां पर एक फायर इन्होंने जला रखी है, राइट, लोगों ने, ठीक है. कोई भी लोग होंगे जो आ जा रहे होंगे यहां से, उन्होंने एक फायर यहां पर आग जला रखी है. तो अब जो भी लोग यहां से ट्रेवल कर रहे होंगे, जो भी लोग यहां से आ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल पीपल, डॉग, एनिमल, तो उनकी शेडो कहां पर बनेगी? उनकी शेडो इस वॉल पे बनेगी. डॉग की शेप बनेगी, पीपल की शेप बनेगी, कुछ ना कुछ शेप बनेगी. एंड प्लाटो इज सेइंग दैट दीज थ्री पीपल हैव नेवर सीन, हैव ग्रोन अप सीइंग दैट वॉल ओनली. कि मैं बस इस वॉल को देख रहा हूं, मेरे को नहीं पता बाकी दुनिया में क्या चल रहा है. आई एम जस्ट सीइंग दिस वॉल ओनली, एंड व्हाटएवर is happening in this wall, I am considering, these three people are considering it as a reality. आप समझो क्या सिचुएशन क्रिएट करी है प्लाटो ने. These three people have never known that what is going beside me, और मेरे पीछे आग जल रही है, उनको कुछ नहीं पता. उन्होंने जिंदगी अपनी बचपन से लेके बड़े तक, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दे हैव जस्ट सीन द वॉल, और उस वॉल में कुछ इमेजेस बन रहे हैं, कुछ शैडो आ रही है पीछे. जो भी ऑब्जेक्ट्स जा रहे होंगे, जैसे डॉग जा रहा होगा, एनिमल जा रहे होंगे, पीपल जा रहे होंगे, उनकी शैडो इसमें बन रही है. सो इन लोगों के लिए, इन तीन लोगों के लिए रियलिटी क्या है? इट इज जस्ट द शैडो ऑफ दीज पीपल हु आर गोइंग बिसाइड देयर बैक. इनके लिए ये कुछ 20-30 साल रियलिटी यही रही, ठीक है. नाउ एज पर प्लाटो, उन्होंने बोला कि इस चेन में से हमने एक बंदे को फ्री कर दिया. इस बंदे को हमने, सपोज वी हैव फ्रीड दिस पर्सन, एंड दीज टू आर स्टिल चेन्ड, एंड फॉर हिम, फॉर दीज टू, दिस इज द ओनली रियलिटी. और जब ये बंदे को हमने फ्री करा, he tried to, he explored and he saw the gate and he come out of this gate, guys. He tried to come out of this gate. लेकिन जब वो गेट से बाहर आया तो उसने देखा, अरे यहाँ पर क्या है? These are the reality. Sunlight, sun is there. There will be people who will be coming. There will be animals. अब कभी उन्होंने रियल एनिमल्स तो देखा नहीं, उन्होंने उसकी शेडो पे ही हमेशा फोकस करा. द पर्सन हु हैज बीन फ्रीड, so he will not be understanding what is happening, who are these people, but he will be recognizing the shadow which they will be creating. Oh, these are real. He will be pointing out that this is real, this is not. And it will be creating difficulty to his eyes, it will be creating difficulty to his senses to understand that where am I, what is real and what is unreal. But with a lot of difficulties, with a lot of patience, with a lot of you can say hardship, he will be understanding that whatever I am seeing till now was just the shadow of idea, because the reality, the ultimate reality is these people, these animals, these are existing in reality. So he has understood. So when he has understood this process, he has told
that he has got enlightenment because he has got the real knowledge of people. This person, this A person, A, B, C, suppose I am giving them. This A person is understanding that this is, wow, whatever we were seeing, whatever we three people were seeing were just an illusion. Similar things now Plato wants to understand that we people are living in a physical world. जहां पर हम जो चीजें देख रहे हैं, पनी, पावर, पैसा, these are all materialistic things, these are all illusions. हमें जो नजर आ रहा है, जिनको ये समझ में आ गया कि ये बेकार की चीजें हैं, अब वो दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे, राइट? So this person has got enlightenment. Now he will go behind in the particular cave, and what he'll do, he will try to free these people that whatever you are seeing over here is an illusion. You are just changed, and this chain, you are just chained, and this chain is nothing but your ignorance. कि आप इससे निकलना नहीं चाह रहे हो. This is your stubbornness. आप हटना नहीं चाह रहे हो. जब ये ए पर्सन इन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो वायलेंट हो जाएंगे. समझो, जब मैं किसी को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो आपको पता है वो गलत है, दिस इज नॉट द राइट थिंग. So some people will be understanding. Oh, some people will be just saying that no, we are not understanding you. Some people will be becoming violent, right? And that happened with his guru Socrates. Socrates were given death sentence because the state was saying that he was corrupting the youth of Athens. लंबी कहानी है. In short, I'm telling you what he was trying to tell is in his time what was going on in Athens. So he was saying, or similar thing is happening right now. तो आपको कहीं पर भी ये डालना हो that you have to move out, you have to see the larger picture. तो आप इसके थ्रू भी डाल सकते हो, राइट? और क्या बोलते हैं, theory of as per Plato, आप ऐसे लिख सकते हो, as per Plato, allegory of caves. He also tried to distinguish between what is reality and what is a shadow of reality. So what these people were living in was shadow of reality. अभी प्लाटो का यहाँ पर एक टीचर वाला रूल भी आता है that this person who has got enlightenment by going outside and seeing what reality is, he has got enlightenment. Now he was trying to teach other two people, but they were reluctant. But it is the job of teacher not to get beside, but to tell them forcibly or just to poke them that you are not, you are in the just shadow, you are not in reality, you are in an illusion. So this is how Plato also explained that whatever the world we are living in, it might be the shadow of the real world, the kingdom of God. That means the whole earth, whatever there is present in physical form, in physical matter which we can touch, it is just a mere illusion. और सेम शंकराचार्य इंडियन फिलोसफी में माया बोला गया है. पैसा, पावर, सौंदर्य, रूप, रंग जो आप देख रहे हो, दिस इज माया. अभी भी जो भी हमारे साधु संत जो फेमस हो रहे हैं वो भी यही बोलते हैं. दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम हायर, कुछ रियलिटी कहीं और है. उस रियलिटी की परछाई ये हम देखना चाह रहे हैं. और जिसको समझ में आ गया, दे आर ट्राइंग टू टीच यू इन फॉर्म ऑफ टीचर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, भाई इसमें मत जाओ, माया में मत जाओ, रंग में मत जाओ, रूप में मत जाओ. आप जाओ ऑनेस्टी में, आप जाओ लॉयल्टी में, आप जाओ हार्डशिप में, मेहनत पे. ये रियलिटी वाली चीजें हैं जो किंगडम ऑफ गॉड, जो परमात्मा के यहाँ होती है. किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड प्लाटो के टर्म्स में. आई होप आई एम क्लियर गाइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब जो भी स्टेटमेंट आएगी, ये स्टेटमेट भी आ सकती है, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया. अब आपको जो डालना है इसमें डालो, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर पाओ आप कि ये जो हम देख रहे हैं, इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ रियल हैप्पीनेस. आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए, और ऑलरेडी सोक्रेटिस के जो व्यूज हैं आप वो प्लाटो में भी लगा सकते हो, बिकॉज प्लाटो इज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस ओनली. तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीजें बता नहीं रहा हूं, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है गाइस, बट वी आर स्टडिंग इट फॉर वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन विच इज गोइंग इन द एग्जामिनेशन. और जरूरी नहीं है प्लाटो के ऊपर ही आएगा, राइट? तो थोड़ा थोड़ा हमें उनके क्रक्स मालूम होने चाहिए, ठीक है? सो दिस वाज योर थ्योरी ऑफ आइडिया फॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट इज योर यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस गाइस. He wanted to give the ultimate idea of just state, कि जो किंगडम ऑफ गॉड में जो जस्टिस हो रही होगी, किंगडम ऑफ गॉड अल्टीमेट रियलिटी में, वहां पर जो जस्टिस परफॉर्म हो रहा होगा, वही हम एथेंस में देखना चाहता हूं. मैं एथेंस के लोगों को समझाना चाहता हूं, राइट? तो क्या ऐसी जस्टिस की थ्योरी देता है? और जस्टिस की थ्योरी वो निकालता है किससे? डायलेक्टिक से, ठीक है? प्लेटो विल बी आस्किंग पीपल, सर्टेन पीपल, जिसका नाम आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा उन लोगों के नाम.
ठीक है, एंड ही हैज रिटन दिस एक्सपर्ट इन हिज बुक द रिपब्लिक। वो इनसे पूछता है, क्वेश्चन करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस, आप क्या समझते हो जस्टिस के बारे में। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हो, लाइव क्लास में हम कर सकते हैं, बट इट विल, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, राइट, टाइम खत्म हो जाएगा हमारा अगर हम इन सब चीजों पे वो करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे, राइट। तो डायरेक्टली समझते हैं प्लाटो ने कैसे लिखा है द रिपब्लिक में। सो ही हैज आस्क्ड 4 पीपल, दैट इज सिफेलस, नाम है ये सिफेलस, पॉलीमार्कस, ट्रेसिमैकस। अब इनके नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट दीज आर द ग्रीक नेम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंचुरी एंड ग्लूकॉन। So Plato will be asking question like what do you understand by justice। आप ये कहां पर यूज कर सकते हो जस्टिस को, जब आपको डिफाइन करना हो एथिक्स में, कहीं पर भी एसेज में डिफाइन करना हो, कहीं पर भी आप प्लाटो को यूटिलाइज कर सकते हो। अब प्लाटो कैसे अपने कंक्लूजन में पहुंचता है कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस, व्हाट इज एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस। सो ही आस्क्ड क्वेश्चन टू सिफेलस, सिफेलस टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस। सिफेलस सेज प्लाटो आई अंडरस्टैंड द जस्टिस इज doing one's duty। If I am doing my duty, I am justice, I am doing justice। For example, my job is to, my duty is to teach you। If I'm teaching you, then I'm doing justice। Even if I'm teaching you very beautifully, then I'm doing 100% justice, right। अगर मैं ऊपर नीचे कहीं कर रहा हूं, that will not be a just job। Also he says that also if I am paying my dues, that is also justice, paying my dues। dues means मैं जिसको भी मेरे पे कुछ भी मेरे को किसी को देना है, किसी से मैंने कुछ लिया और मैं उसको वापस करना चाहता हूं, तो that means I am being just। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया, ऐसा नहीं है किसी ने मुझे कुछ दिया और मैं वापस नहीं कर रहा हूं। दोस्त को हम पैसे देते हैं, भूल जाते हैं कब दिए थे, कहाँ दिए थे, राइट। तो paying my dues and doing my duty, Cephalus says that this is justice for me। So Plato, when examined it, Plato says that doing one's duty, I 100% agree। I also believe that if I am doing my job, if I am doing my duty, I am being just, right। But he did not agree with the second statement of Cephalus, that paying my dues। He said that this particular point can be argued, Cephalus। Suppose if someone gave you, suppose if some one of your friend gave you a gun, right, to keep it safe for certain time period। he has written, मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं, he has written it in the Republic। he says that if some of your friend has given you gun in the right state of mind, that please keep it safe। now your duty, you will be just when you will be returning that gun, but when that person is mad on someone and then he is asking that take out my gun, bring my gun and give my gun back, will you be giving him his gun back? Will that be justice? Will that be will that be justice you would be doing with that particular thing? No, right? So he rejected this idea। so Plato explained it in this way। you can explain it any way। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट और खारिज करने के लिए कुछ भी आप अपनी स्टेटमेंट जोड़ सकते हो, लेकिन प्लाटो की ये स्टेटमेंट थी, राइट। सो नाउ ही वेंट टू पॉलीमार्कस। you understand that Polymarchus was the son of Cephalus। so Polymarchus explained that what my father wants to say by this statement, that paying one's dues means that if someone is good to him, he will be doing good to him। if someone will be bad to him, he will be doing harm to him, and this is justice for me। Polymarchus say that, you will also feel that this is right। आज के जमाने में यही हो रहा है, tit for tat। Plato explained that justice as a virtue can never harm someone। आप justice, अब अगर कहीं पर आप जस्टिस परफॉर्म करना चाहते हो, तो इट विल नेवर बी यूज्ड टू हार्म समवन, बिकॉज व्हेन यू विल हार्म समवन इट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव पर्सन। और यही आपने देखा था, गांधी जी ने भी बोला था, एन आई फॉर एन आई विल टर्न द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, राइट। तो उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि अगर आप ऐसे टिट फॉर टैट वाली स्ट्रेटेजी लोगे, तो दैट डज नॉट मीन यू आर डूइंग जस्टिस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। Justice is more than this, because you cannot always differentiate between your friends and foes, that is enemies। So justice is not this also, because justice can never be applied to cause harm to someone, right।
Then he went to Thrasymachus and he asked, "What is justice in your opinion?" Thrasymachus was sophist, guys, and sophists were talking. So you can also say that रोज जो दिख रहा है वही sophists बोल रहे थे that obviously you should run for money and power. Ultimately things are getting done because of that only. ठीक है? So sophist Thrasymachus were saying that justice is nothing but the interest of the stronger. ऑफ द स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्ग है जस्टिस उसके उनके ही फेवर में काम करता है. माइट इज राइट वाला कंसेप्ट ट्रेसिमाकिस ने दिया. माइट इज राइट. Those who have money, those who have power, those who are in ruling class, they will be determining that what is justice and they will be implementing it in their own interest. He was saying that this is what is going on in the world and we do not believe in the world of idea. तो justice का जो आप मीनिंग देना चाह रहे हो वो किसी और ही दुनिया में काम करता है, किंगडम ऑफ गॉड, बट इस वर्ल्ड में तो यही काम करता है. Thrasymachus was right. Plato was also understanding that you are right that what is going on in Athens, I understand, but I am not going by what is. I want to understand that what should be there, what ought to be, and that's where ethics comes. What ought to be there, right? So justice cannot be utilized. We are not animals. Plato says that we are not animals where might is right. The powerful will be exploiting the weaker one. We are not in jungle, right? So we have to have some virtue, and justice is one of that virtue which we should implement in this particular society for a just society, right? Glucon, when he asked Glucon said that justice works for the interest of the weaker. He told opposite that those who are weak, they go to the state and they say that protect us, and this is what justice is. Plato did not consider it. Plato considered that weaker people do not only need justice. Justice is needed by all because people are a man is a social animal. So justice kind of virtue is needed by all, right? So after doing this dialectics with these four people, देखो what is written in Republic I have added over here too. You can read whatever I have told you. You will find over here, right? So what I was telling you that after discussing with these four people doing the dialectics, he came up with this own idea that yes, justice by Plato means doing one own duty. Performing their duty is justice. And what he's told that justice is not doing or not causing someone harm, right? And justice is the need for all. All people needs justice, not only the stronger, not only the weaker. So he come up to the conclusion that a just soul. Who is the just soul? A just soul is that soul in whom reason dominates over courage and courage dominates over appetite. These three should be in this proportion, that the reason should dominate the courage should dominate the appetite, and then he will be performing the just decision. Ultimately it will be coming to the just state. अब मैं स्टेट वाले पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा बिकॉज दिस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस, राइट गाइस, लेकिन जस्ट को समझना हमें इंपॉर्टेंट है. अब व्हेन देयर विल बी जस्ट सोल लिविंग इन द सोसाइटी, देयर विल बी पीस एंड हार्मनी, देयर विल बी नो chaos, right? Because you are understanding reason, you are reasoning, you are understanding that yes, this person is doing because of this. It is not that you are applying courage over there. So that's why देखो किसी ने कुछ गलत किया and you are causing harm by showing your courage, by showing might is right, and this is not justice. Justice is when you apply a reason and you understand. ठीक है? So these things you can apply of Plato. Anytime you will see a statement of Plato, you should apply these things. That Plato, student of Socrates, applied these things, that he gave the theory of idea, the theory of form, where he tried to describe the distinction between illusion and reality. In his book, The Reality is Kingdom of God, जहां पर सारे ethical values perform हो रही हैं, right? And illusion, by this example, allegory of caves, he tries to define that. He also gave that there are different people governing them under different values like courage, सबसे ऊपर आता है हमारा reason, courage and appetite. And then he was distincting that in order to be a just soul,
in order to be justice, he gave the theory of justice too, and he told that reason should dominate over courage, courage should dominate over appetite, and justice also he tried to explain that justice is doing one's own duty. If one is doing its own duty, he will be feeling happiness, and ultimate purpose of life is happiness only. Again, the question of that how we should live a life, or what should constitute a good life. Good life should have nothing but happiness. अल्टीमेट आपको अल्टीमेट गोल जो लाइफ का होना चाहिए, आपको कोई भी काम कर रहे हो आपको मजा आना चाहिए, और वो रियलिटी से रूबरू होना चाहिए. मजा तो किसी भी चीज में आ सकता है क्षण भर के लिए, वो इल्यूजन में आप मजे ले रहे हो, जो रियलिटी में मजा लेना नहीं है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस इन रियलिटी. या आप रियलिटी से वाकिफ हो. एलिगरी ऑफ केव्स, दैट इज रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया. ये स्टेटमेंट भी याद रखना. अब कोई भी स्टेटमेंट आता है ना, आपको प्लेटो के नजरिए से सबसे पहले देखना है कि वो स्टेटमेंट प्लेटो की अगर इन्होंने बोली है, दैट मीन प्लेटो ने किस वे में सोचा होगा. आपको 3 थ्योरीज ध्यान में आनी चाहिए, जस्टिस, सोल एंड आइडिया. इन तीनों से आप क्वेश्चन बना सकते हो. मैं फिलोसोफर किंग के बारे में बात नहीं करना चाहता गाइस, क्योंकि वो स्टेट के पर्सपेक्टिव, पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा, राइट. Socrates always dialectics. Socrates always used to believe that I do not know nothing, I am not knowing everything. He was understanding that. इसलिए वो बोलता था I am wiser than the people who says that I have understood what knowledge is or what reality is. That's why Socrates used to say that I am wiser than those people who thinks that they know something. I think that I know nothing. Socrates, Plato, इनको हमने ethical point of view से पढ़ना है, इसलिए बहुत ही restrictive पढ़ो guys. Otherwise in broad their PhD is being done on each topic, Socrates, Plato and all. ठीक है, political science वगैरह में, western political thinkers में, philosophy में इनको पढ़ा जाता है. ठीक है, Socrates हो गया, Plato हो गया. अब हम next class में हम next part में will be seeing Aristotle, again student of Plato. तो इनकी बातें कहीं ना कहीं सेम चलेंगी. ठीक है, आप समझना. एरिस्टोटल को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे. टिल देन ट्राई टू रिवाइज. इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस, डू कमेंट इट गाइस. Do let me know also that you are engaged with these classes. Like the video if you are new to it, subscribe it. I'll meet you in the next class. Thank you so much guys.